तो आज हमारा 29वां टेस्ट सीरीज चालू हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए तो आज का पेपर आप लोगों को कैसा लगा? पेपर ठीक था आज का? हाँ सर, अच्छा पेपर था। तो रिजल्ट शो आउट हमने आपको किया है, डिस्प्ले कर दिया है। ठीक। तो रिजल्ट शो आउट में परफॉर्मेंस आप सभी लोगों का अच्छा। तो हमने टुन्नू का खोला है। तो इन्होंने देखिए, पहला क्वेश्चन इनका है, एल्यूमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण क्या है? सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ये। ब्रास, कॉपर और जिंक का एलॉय है। ब्रास का एलॉय है कॉपर और टिन। ब्रॉन्ज का क्रॉस पिन हैमर की पिन होती है, हैंडल के क्रॉस में हो, यानी कि हैंडल अगर आपका ये सीधे में है तो क्रॉस में ऐसे में होता है, क्रॉस पिन हैमर। उसका जो पिन बना होगा वो क्रॉस में बना होता है। कूलेंट की तरह प्रयोग करने के लिए सॉल्युबल ऑयल और पानी का सामान्य अनुपात होता है। ये इसका एक पिछले अनुपात 3 होता है सर। एक अनुपात 1:3 ही 1:20 होता है। आपको ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर भी आप वो गलती कर रहे हैं। आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, पहले भी आपने किया है, पहले भी क्वेश्चन आया, चाहे अमन से पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कास्ट आयरन का प्रयोग मशीन के बेड बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को सहन कर लेता है। कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए कूलेंट प्रयोग किया जाता है, सूखी हवा। सूखी हवा जो जो है, जो गलत हुआ जो जो गलत हुआ उस पर विचार करते हैं। ठीक ठीक। तो किस स्नेहक का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है? विस्कोसिटी जो होता है, इमल्सिफिकेशन नहीं होता है, विस्कोसिटी, यानी कि उसका विस्कोसिटी जिसकी ज्यादा अधिक होगी वो गाढ़ा होगा, यानी कि विस्कोसिटी पे ही निर्भर करता है स्नेहक। वो उसका एक गुण है, स्नेहक का एक महत्वपूर्ण गुण है विस्कोसिटी। ठीक। ग्रीस की विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होती है कि नहीं? जी सर। ग्रेविटी फीड स्नेहक का एक अच्छा उदाहरण है। ग्रीस गन नहीं होता है, वीक फीड लुब्रिकेटर होता है। ठीक है। ग्रेविटी फीड स्नेहक का एक अच्छा उदाहरण है, वीक फीड लुब्रिकेटर। और एक फ्लैश लुब्रिकेटर का उदाहरण बता सकता है कोई? हेलो। जी सर। फ्लैश लुब्रिकेटर। नहीं पता है सर। फ्लैश लुब्रिकेटर में क्या होता है कि एक रिंग जो होता है, रिंग 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 लुब्रिकेटर होता है, जो कि मतलब कि फ्लैश का क्या कार्य होता है कि वो जब रिंग जो है, जब नीचे एक टैंक होता है, टैंक में ग्रीस रहेगा चाहे कुछ भी रहेगा, उसमें लुब्रिकेंट रहता है, उसमें वो अंदर फ्लो करता है। जैसे कि कोई गियर होता है, गियर को डायरेक्ट आप पानी में उस पे हमको लुब्रिकेंट देना होता है, तो क्या होता है, एक चेन होती है जो कि नीचे जाके उस टैंक में, मतलब कि लुब्रिकेंट टैंक में जाता है, फिर उसमें से जब ऊपर की तरफ आता है तो वो उस लुब्रिकेंट को ऊपर ले आता है, फिर उससे मतलब कि टॉप पे, गियर के टॉप पे वो फिलअप होने लगता है। तो उससे ये रहता है कि गियर आसान रूप से वो चलता रहता है। तो वो एक फ्लैश लुब्रिकेटर का काम करता है। टूल के पॉइंट पर कटिंग फ्लूइड पहुंचाने का निम्न में से कौन सा सामान्य तरीका है? ऑयल केन के साथ, ऑयल केन के साथ कभी नहीं होता है, हाई प्रेशर जेट के साथ किया जाता है। टूल के पॉइंट पे अगर पहुंचाना है फ्लूइड को निम्नलिखित में कौन सा सामान्य तरीका है? हाई प्रेशर जेट के साथ होता है। ठीक।
निम्न में से धातु के किस गुण को के कारण बाहरी फोर्स के प्रभाव के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेती है? इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, मेलिएबिलिटी नहीं होता है। इलास्टिसिटी में बल लगाएं तो हटावेंगे तो फिर तो पूर्ण अवस्था में आ जाएगा, जहाँ जितना अवस्था में पहले था उतना ही। तो बिना टूटे अपना आकार बदल लेता है ना। तो बिना फिर छोड़ टूटे देंगे तो फिर तो आ जाएगा वही अवस्था में। तो नहीं, वो तो आकार क्वेश्चन बदलता नहीं है ना। पूछ रहा है। ये कि क्वेश्चन में है कि बिना टूटे आकार बदलना, यानी कि अगर हम इलास्टिसिटी का किया जाता है वो कहीं टूटता है? नहीं टूटता है। मेलिएबिलिटी में क्या होता है कि कुछ पोर्शंस ऐसे रह जाते हैं जो कि होता है कि उसमें क्रैक आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, टूटने की एक मतलब कि दरार भी आ सकती है। ये जरूरी नहीं है कि टूट ही जाएगा। अगर किसी मेलिएबिलिटी में क्या होता है, आप किसी चीज को ठोकते हैं, पीटते हैं तो वो फैलता है, तो फैलने में क्या होता है, दरारें भी पैदा होती हैं, टूटेगा नहीं लेकिन दरार भी पैदा होती है। तो इसलिए क्या होता है कि इलास्टिसिटी में क्या होता है कि वो फैलेगा भी, भले रिटर्न आएगा, लेकिन ये कि फैलेगा जरूर, बिना टूटे, बिना कुछ भी। जब मेलिएबिलिटी पूर्ण अवस्था में आता तो कोई प्रभेदा नहीं है, आकार बदलता है तो इसलिए मार दिया मेलिएबिलिटी। आकार बदलता है, लेकिन यह है कि टूटने का उसमें कहा है ना, बिना टूटे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मशीन के स्पिंडल के रन आउट को चेक करने के लिए किया जाता है? टेस्ट मैंड्रेल और डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा, ठीक है ना। मशीन के स्पिंडल के रनआउट को चेक करने के लिए टेस्ट मैंड्रेल और डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा ही चेक किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रीस का नहीं है? लोड और झटकों के लिए कुशन उपलब्ध करना, ये थोड़ी ना होता है। गर्म बेयरिंग में उत्पन्न गर्मी को दूर करना, ये नहीं है इसका गुण, क्योंकि गर्मी तो वो पैदा होगी, क्योंकि अब कोई भी बेयरिंग है वो चल रही है, कुछ समय के बाद वो गर्मी तो अपने आप ही पैदा होगी, ज्यादा रन होगा वो गर्मी तो पैदा होगी, लेकिन ग्रीस का कार्य ये नहीं होता है कि किसी की गर्मी को कम करना, वो तो गर्म होगा ही। हाँ, ये कहे कि कुछ समय के बाद वो जो ग्रीस होती है उसको बदल लिया जाता है, क्योंकि ज्यादा गर्मी से क्या होता है, वो जो ग्रीस होता है वो पिघल जाता है, और जितना जल्दी मतलब कि वो पतला हो जाएगा। ग्रीस एक आपका सेमी लिक्विड सॉल्यू वो होता है, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट होता है, जो कि एक वैक्स के फॉर्म में होता है, जो कि कहीं पे भी आप देखें, चाहे गाड़ी का चक्का हो, चाहे कहीं भी ऐसी जगह हो जहाँ पे ग्रीसिंग की जाती है, लेकिन वो कुछ समय बाद, अगर जैसे कि गाड़ी जितना रन अप करेगी, चाहे कुछ भी है, कोई भी इंजन रन अप करेगा, उस समय के बाद वो देखेंगे वो ग्रीस जो है पतला हो जाता है। तो पतला हो जाता है तो वो जब देखते हैं तो ग्रीस निकलता है तो काले रंग के फॉर्म में निकलता है, वो सब क्या है, वो सब पिघल जाता है, उसका पतलापन जितना हो जाएगा वो खराब हो गया है। गर्मी को वो बर्दाश्त मतलब कि चलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसको बदला जाता है। क्यों बदला जाता है? कि उसमें गर्मी से वो पिघल जाता है। प्रेसिजन स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटी होती है 0.02 से 0.05 पर 1000 mm, इतनी होती है, ठीक है ना। फायर पॉइंट होता है, फायर पॉइंट क्या होता है? किसी भी तापमान का न्यूनतम ताप जिस पर तेल वास्तव में बिना आग पकड़े क्षणिक चमक को आश्रय देने के लिए पर्याप्त भाप देता है।
यानी कि किसी भी तापमान का जो सबसे न्यूनतम तापमान होता है, जहां पर बिना आग पकड़े, यानी कि जहां पे वो आग नहीं पकड़ा है लेकिन चिंगारी को आग दे सकता है, वो पर्याप्त भाप दे, वो भाप हमें फायर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें टुन्नू ने कहा था कि आंसर इन्होंने दिया, वह तापमान जिस पर तेल पर्याप्त भाप देता है, पर्याप्त भाप नहीं देता है, क्षणिक भर का देता है, जिस आग लगने का वह लगातार जलता रहता है, ये ऐसा नहीं है। वो फायर पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि न्यूनतम ताप जिसपे वो भाप बने और एक चिंगारी बस पैदा हो जाए, वो होता है फायर पॉइंट। बिना स्नेह किए हुए जर्नल बेयरिंग में निम्नलिखित में से कौन सी फ्रिक्शन पैदा होती है? बिना स्नेह किए हुए जर्नल बेयरिंग में निम्नलिखित में कौन सी फ्रिक्शन पैदा होती है? ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है ना, बेयरिंग में ड्राई फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं पैदा होता है। भारी तेल की विस्कोसिटी होती है अधिक, जितना भी भारी तेल होगा उसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होगी, कम नहीं होती। मशीन के स्लाइड वेज को प्रायः डैश के द्वारा स्नेहक किया जाता है। जो स्लाइड वेज होता है, जैसे कि कोई दो सतह है, उस जो स्लाइड करता रहता है, वहां पे ऑयल केन के द्वारा ही वहां पे स्नेहक प्रदान किया जाता है। ठीक है, ग्रीस गन के द्वारा नहीं। मशीन की लेवलिंग के लिए स्वीकृत विचलन होती है 0.03/100। भट्टा 300 होता है ना सर, मिलीमीटर। आपने भी तो 100 ही लगाया है ना, नहीं सर, 300 हम लगाए थे। तो फिर आपका आंसर गलत होना चाहिए। आप 100 पाए हैं तो आप खुद सोचिए कि आपने क्या लगाया, 100 लगाया था आपने। लेकिन होता 300 है। तो लगाए तब सही होगा। चलिए इसका चलिए इसका जो है हम चेक करके बताएंगे आपको। ठीक है, वह ताप जिस पर लुब्रिकेंट वाष्प बनकर उड़ने लगता है, उड़ने लगता है, उसे डैश कहते हैं। ये जो फायर पॉइंट जो हम कह रहे हैं, ये जो फायर पॉइंट है वो गलत है। इसमें चिंगारी से आग बनना शुरू होता है। ये न्यूनतम ताप फायर पॉइंट, अभी आपने डिफिनीशन पढ़ी है, उससे हटके ये फ्लो पॉइंट है। ये यहाँ पे हमको बाद में ध्यान आया कि हमने दे दिया है, बाद में ध्यान आया ये फ्लो पॉइंट नहीं है, फ्लैश पॉइंट है। ठीक है ना, फ्लैश पॉइंट में क्या होता है कि वो पॉइंट जिसपे कि आपका लुब्रिकेंट जो है भाप बनना शुरू हो, वो वाष्प मतलब कि उड़ने की अवस्था, यानी कि लुब्रिकेंट भाप के रूप में तैयार हो रहा है, वो आपका फ्लैश पॉइंट। ठीक है, और फायर पॉइंट क्या होता है कि वो अवस्था जो न्यूनतम ताप, यानी कि तापमान जब, जैसे कि भाप तो बना तो कुछ समय के बाद वो गर्मी उत्पन्न करना शुरू किया, वो तापमान की जो न्यूनतम ताप होती है, वहां पे वो जो भाप का जो न्यूनतम ताप होता है, वहां वो पॉइंट जहां पर आपका चिंगारी थोड़ा बनना शुरू हो जाए, वो आपका फायर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और फ्लैश पॉइंट वो होता है जहां पे आपका लुब्रिकेंट भाप बनना शुरू कर दे, वो आपका फ्लैश पॉइंट होता है। स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिश्रण तत्व हैं, इन्होंने दिया है क्रोमियम और टंगस्टन। क्रोमियम और निकिल होता है, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील का क्रोमियम और निकिल। स्प्लैश स्नेहक का एक उत्तम उदाहरण है रिंग लुब्रिकेटर।
हमने अभी आपको एक बार बताया था ना कि स्प्लैश लुब्रिकेंट का एक उदाहरण होता है, तो वो रिंग लुब्रिकेटर जो हमने आपको विधि बताई है ना, जैसे कि एक टैंक है, टैंक के अंदर एक चेन के थ्रू वो लुब्रिकेंट जो है चेन में लपेट के ऊपर जाता है और फिर गियर में चढ़ता है, तो वो एक विधि जो है वो आपका रिंग लुब्रिकेटर का कार्य वो करता है। ठीक है। सेमी लिक्विड स्नेहक का एक अच्छा उदाहरण है, ग्रीस होता है। ग्रेफाइट किसने दी है? ग्रेफाइट टुन्नू, ग्रेफाइट किसका उदाहरण है? गलती तो हो गई है, अब सॉलिड आप ये सॉलिड का होता है, हाँ सॉलिड का होता है। ग्रीस आपका सेमी लिक्विड है ना मारने के बाद हुआ सर, हाँ? ये थोड़ा सा मारने के बाद याद आया था सर। ग्रेफाइट आपका सॉलिड में आता है और ग्रीस जो है सेमी लिक्विड में आता है। सेमी लिक्विड में एकमात्र वही है ही ग्रीस।